तब बिहार विधानसभा से लोग सीखते थे, राजनीतिक सीखते थे। वहाँ का विचारधारा दूसरे प्रदेश तक जाता था। बिहार राजनीतिक के लिए एक दूसरे प्रदेश के लोगों को एक दिशा देता था। टीवी में देख कर हम जरूर संतुष्ट कर लेंगे। और भगवान राम तो सबके दिल में और सब जगह है। तब की राजनीति और अब का राजनीति में बहुत निरंतर गिरावट हुई है। तो ये बात लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पूरे जो चीज़ें हो रही है घटनाक्रम। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और पूरे देश की सियासत अयोध्या में टिकी है राम मंदिर को लेकर। पूरा देश जगमग होगा, राममय होगा। इसको लेकर अलग अलग राज्यों के नेता क्या सोच रहे हैं, इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं झारखंड की राजधानी रांची में। और ये आवास है बंधु तिर्की जी का। जी हाँ, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, अपने आवास पर हैं या नहीं हम जानेंगे। और जानेंगे कि उनसे कि आखिर जो 22 तारीख को जो पूरे देश की सियासत अयोध्या में ये जाएंगे नहीं जाएंगे। आइए चलिए, पहुंच चुके हैं बंधु तिर्की जी के आवास पर और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से। चलिए, तो बंधु तिर्की जी देखिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जोहार सर, न्यूज़ बाइस्कोप में। और बताइए, सब ठंड तो अच्छी लग रही ना। रांची तो मौसम के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर और ठंड गिरने वाला है सुने। रांची में तो ऐसे भी जब बिहार के साथ था तो जब भी कार्यक्रम होता था मुख्यमंत्री का तो सचिवालय यही बनाते थे पूरे गर्मी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वही दौर है। बढ़िया, अच्छा है यहाँ का क्लाइमेट। बिहार की तो याद आती है। हाँ, बहुत पहले और अब में बदल भी गया, थोड़ा बहुत बदल गया। पहले इसको तो समर कैपिटल के रूप में जाना जाता था। आज भी है, लेकिन अलग बात है कि खुद के लिए बहुत साल बीत गया। लेकिन आज भी बिहार और झारखंड का जो संबंध है, जो ताल्लुकात है, बहुत गहरा है। बिल्कुल बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, उसी से कट के अलग हुआ है। तो हम ये जानने के लिए निकले हैं पटना से कि 22 तारीख को जो अयोध्या में पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, क्या झारखंड से भी आप जाएंगे? देखिए, धार्मिक और विशेषकर बहुत लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर का लोगों को बनते और निर्माण होना देखना पसंद कर रहे थे, उम्मीदें लगाए हुए थे। तो स्वाभाविक है कि 22 तारीख को बहुत सारे देश विदेश के लोग आएंगे। लेकिन हम लोग 22 तारीख को दूरदर्शन में टीवी में ही देख लेंगे उसको। अच्छा। और हाँ, यहीं पर और किसी राम मंदिर में जाकर के राम जी का हम लोग न्यूज़ बाइस्कोप। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग किसी राम का मंदिर में जा कर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहाँ पर अपना राम लला से कुछ मांग लेंगे। पूरा तब है कि जाना बहुत सारी राजनीतिक की एक रहती है, काम सब है। तो हमारे इधर 4 फरवरी को रैली भी है, उसकी भी तैयारी में है, इसलिए जाना संभव तो नहीं है। लेकिन टीवी में देख कर के हम जरूर संतुष्ट कर लेंगे। और भगवान राम तो सबके दिल में और सब जगह है। चाहे हम वहाँ जाएँ वहाँ नहीं जाएँ, भगवान राम तो सब जगह है। एक बार क्योंकि आपकी बहुत पुरानी राजनीति रही है, 90 से 94 का जो दौर था, आपको याद होगा कि किस तरह से उस समय पूरे देश की सियासत, कुछ ऐसा लम्हा जो आपके साथ हो या आपको याद हो? देखिए, तब और अब में अगर आप कहेंगे तो बहुत राजनीतिक में बहुत चेंज हो गया, बदलाहट हो गया है। हमें याद है उस आपके 90 आसपास के दशक में, 90 आसपास के समय मैंने बहुत सारी चीज़ों को अगर आप कहेंगे तो लोग आलोचना कर रहे हैं, सोचेंगे आलोचना किया जा रहा है, लोग बोलेगा। लेकिन परिस्थिति तब की राजनीति और अब का राजनीति में बहुत निरंतर गिरावट हुई है। तो अब
लोग, आम लोगों की जो आम जनता जो निचले पायदान में है, उनके बारे में सोचना कम सोचा जाता है। कागजात में बहुत सारे दिखाई तो देती है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना अब चीज़ों में नहीं है। पहले सदन में भी कोई नेता किसी तरह की बात को कहता था तो उसका भी एक बहुत बड़ा मायने निकलता, वजन होता था। अब तो सदन में भी लोग, पार्लियामेंट में कहे चाहे विधानसभा में भी, बहुत बातें हल्की होती है। बिहार विधानसभा का ही बात करें, बिहार विधानसभा क्या था? बिहार विधानसभा से लोग सीखते थे, राजनीतिक सीखते थे, लैंडमार्क हुआ करता था, सीखता था वहाँ से पॉलिटिक्स, वहाँ का विचारधारा दूसरे प्रदेश तक जाता था। बिहार राजनीतिक के लिए एक तो दूसरे प्रदेश के लोगों को एक दिशा देता था। और कई एक महान लोग वहाँ आए भी, और कई एक महान विधायक भी हुए वहाँ पर, मंत्री हुए वहाँ से। उनकी कोई अपनी एक अलग उनका आइडेंटिटी रही है। लेकिन अब तो असेंबली देखिए आजकल होता है, एक तो आपका 4 दिन 5 दिन के लिए आहूत होता है, शीतकालीन सत्र हो चाहे मानसून सत्र हो, और हंगामे में भेंट चढ़ जाता है, और जो लोगों का जो अपेक्षाएं होती हैं वो चीज़ों पर चर्चाएं तक नहीं हो पाती है पूरा। तो अब आप देखेंगे पार्लियामेंट में भी जिस तरह से, चाहे यहाँ आपका असेंबली में भी, जितना हल्के में चीज़ें होती है तो इसकी गरिमा तो घटते जा रही है। काफ़ी वहाँ चर्चा हुई थी सदन में जो दिया था बयान उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ये बात तो हम लोग शौक हो गए कि उनके द्वारा ये बात कैसे निकली। ये बात तो सही बात है, लेकिन आज के दिन में अगर कहा जाए, अभी के समय में ये बात लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पूरे जो चीज़ें हो रही है, घटनाक्रम पार्लियामेंट में, असेंबली में, पूरे जो कि एक राज्य के लिए, देश को एक दिशा देने का काम करती है, वो उद्गम स्थल से इस तरह की बात ऐसा होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सचमुच में लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, लोकसभा चुनाव आगामी जो होने वाला है उसको लेकर जो तैयारी है पूरे देश भर में, क्या लगता है आपको? माहौल, इंडी गठबंधन एकजुट हो पाएगी, या सीट शेयरिंग को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल हो पाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना होगा, तब तो कंप्रोमाइज के मूड में जाना होगा। हठधर्मिता तो चलेगी नहीं, मिल बैठ करके सीट शेयरिंग भी होनी चाहिए, और सीट शेयरिंग मिल बैठ के हो गया, आपसी सहमति ठीक हुआ, तब तो समझ लीजिए, चूँकि वो कहाँ 33, 34 में और हम बाकी में हैं ही पूरे, तो जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न को भी रोका जा सकता है। इसलिए बिल्कुल ही इसमें कहीं खट्टा मीठा अनुभव करके हर पार्टियों को इसमें चलना पड़े, तभी संभव है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। साफ तौर पे देखा आपने कि अगर 2024 की जो लड़ाई है, अगर उस लड़ाई को गंभीरता से लड़ना है और मोदी के खिलाफ अगर एक मैंडेट खड़ा करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ना होगा। ऐसे में हम झारखंड में अन्य किसी और नेताओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। राजवल्लभ के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को रांची।